अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये एक एसी बाइंग गाइड एक समझ लें 2024 के लिए। और क्योंकि अब काफ़ी नए ऑप्शंस आ गए हैं, इन्वर्टर एसीज़ की प्राइजेस कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लें। और अगर आप एसीज़ बाय करना चाह रहे हैं 2024 में, आपका माइंड है, तो ये अभी भी बहुत अच्छा टाइम है बाय द वे कि आप अभी ऑफ सीज़न है तो एसीज़ परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर नहीं लिए या आपका समर में ही लेने का प्लान है, तो कुछ चीज़ें हैं जब भी आप कोई एक एसी परचेज़ करते हैं तो आपको देखनी चाहिए। और आई थिंक इट्स वेरी हाई टाइम कि आप लोगों को अब ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि एक तो कराची में तकरीबन कोई 55-56 रुपये का तो पर यूनिट हो चुका है। अगर हम सारे टैक्सेस को मिलाएं, तकरीबन मेरा जो बिल आ रहा है एवरेज 55-56 यूनिट्स का आ रहा है। अगर ऑफ पीक ऑन पीक और टैक्सेस को मिला के हम देखें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि घर में आपके जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनको कोशिश करें कि जितने भी उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इन्वर्टर कंप्रेसर्स उसमें लगे हों, चाहे वो फ्रिज हो, फ्रीज़र हो या एसी हो। ये चीज़ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी, जब आप, क्योंकि एसी एक ऐसी चीज़ है कि चलता भी ज़्यादा है और उसके ओवरऑल वाटेज भी ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको इंश्योर करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिजली सेव भी करे, एंड एट द सेम टाइम आपको खुदा ना खास्ता बाद में कभी प्रॉब्लम आता है तो आफ्टर सेल सपोर्ट भी आपको एक हद तक मिल जाए, एटलीस्ट पार्ट्स उसके मिल जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब भी आप एसी ख़रीदें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं देखते वो ये है कि जहाँ कहाँ से एसी ले रहे हैं। यानी एक जगह से अगर उनको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, दूसरी जगह से अगर 98 का मिल रहा है, वो कोशिश करते हैं कि वहाँ अपनी कॉस्ट सेव कर लें। मेरे हिसाब से एज अ डीलर अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि उस डीलर की रेपुटेशन कैसी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, और जितनी दो नंबरी अब हो रही है ना एसीज़ के अंदर, उसके पार्ट्स को चेंज करना या रिफर्ब करना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। स्पेशली यहाँ कराची में, मुझे बाकी सिटीज़ का इतना आइडिया नहीं है, तो इन चीज़ों की दो नंबरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि पीछे डीलर कौन है, और वो ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए या एक रेप्यूटेड रिटेलर हो जो वो सेल कर रहा हो प्रोडक्ट्स। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश करें जहाँ से एसी परचेज़ कर रहे हैं उसी से अपना एसी इंस्टॉल करवाएं। उसका रीज़न ये है कि जब आप एसी कहीं से लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाने की भी उसी की मेरे नज़र में होनी चाहिए, क्योंकि आप जब एसी कहीं से लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो एसी इंस्टॉल कोई और वेंडर कर रहा होता है या कोई और कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होता है, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो एक दूसरे पे डालते रहते हैं। कंपनी कहती है जी ये किसने लगाया, फिर कस्टमर कहता है कि जी ये तो हमने आपसे लिया था। ज़ाहिर टेक्निकल पता होता नहीं है कस्टमर को कि किसके एंड पे इशू है। इनफैक्ट मैं आपको, अगर हम अपनी एग्जांपल दें, तो हम एसी अगर सेल कर रहे होते हैं तो हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एसी प्लीज़ लगाने दें। उसका रीज़न ये है कि एक तो जब हम एसी इंस्टॉल करते हैं तो हम 1 महीने की वारंटी भी देते हैं साथ, ताकि खुदा ना खास्ता उसमें कोई इंस्टॉलेशन रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो हम 1 महीने के अंदर उसको कवर अप कर सकें। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये लोग भी, खैर कोई इंस्टॉलर ये सर्विस देता नहीं है, बहुत कम ऐसे वेंडर्स हैं जो ये दे रहे हैं कि एसी को जब इंस्टॉल करें तो आप वैक्यूम पंप के थ्रू इंस्टॉल करें। क्योंकि अगर आप वैक्यूम एसी को नहीं करेंगे तो उसमें मॉइस्चर और एयर रह जाएगा सिस्टम के अंदर, और उसकी वजह से ना ही वो अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे चलेगा, और वो जाहिर सी बात है फिर लोड भी ज़्यादा ले रहा होगा। तो वैक्यूम पंप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली उसकी देयर इज़ अ कॉस्ट, लेकिन ये है कि इन द लॉन्गर रन आपके एसी की लाइफ साइकिल जो है उससे बेहतर हो जाएगी। यूजुअली अगर आप वैक्यूम नहीं कराएंगे और अगर सिस्टम के अंदर मॉइस्चर या एयर रह जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आपको उस तरह की एफिशिएंसी नहीं देगा जो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या उसकी ऑन पेपर जो उसकी स्पेक्स हैं वो दिखाई आपको दे रहा होगा, वो नहीं आपको वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जब भी आप कोई एसी परचेज़ करें,
3 से 4 चीज़ें आपने देखनी है कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। उसमें रेटेड पावर इनपुट कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता। रेटेड पावर इनपुट देखना चाहिए। रेटेड पावर इनपुट उसकी वोल्टेज होती है, वो जितना कम उसकी पावर इनपुट कम होगी उतना बेहतर उसकी एफिशिएंसी आपको मिल सकती है। ER या SER रेटिंग आप लोग देख सकते हैं। हर कंपनी मेंशन नहीं करती, कुछ कंपनीज़ नहीं बताती हैं कि उनका ER वैसे भी काफ़ी कम होता है, तो वो कुछ लोग इसीलिए प्रमोट भी नहीं करती। जो प्रमोट करती हैं वो इसीलिए करती हैं कि उनका ER रेटिंग बेहतर होता है। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा आप उसका ये देख सकते हैं, अगर किसी तरह पता चल जाए कि वो AC जो है वो फुल इन्वर्टर AC है, उसमें पाँचों के पाँचों कंपोनेंट DC हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो फुल इन्वर्टर सिस्टम्स होते हैं यूजली वो 15 to 20% थोड़ी सी एफिशिएंसी उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि कंप्रेसर आप देख सकते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है अगर आपको मिल सकता है। जैसे T3 कंप्रेसर अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर वो T1 है तो इवन देन अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज़ में नहीं है तो T1 भी मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर T3 कंप्रेसर आपको एक अच्छी प्राइस पे कोई AC ऑफ़र कर रहा है, आई थिंक वो भी एक फिर एडेड आपका आइसिंग ऑन द केक है कि आपको T3 कंप्रेसर उसमें मिल जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये थोड़ा सा आप लोग इसको आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने इस पर बनाई हैं। 2024 में जो अभी नए ऑप्शंस तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि प्राइस क्योंकि थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, तो अब 2024 में या अभी भी आपको प्राइजेस थोड़ी बेहतर मिलेंगी। जैसे कैनवो डी स्मार्ट टेम्परी प्राइजेस काफ़ी कम करी हैं, तो जो 260 265 के बिक रहे थे वो अब 225 के करीब करीब कॉस्ट करता है। इसी तरह से हायर ने भी अपनी प्राइजेस थोड़ी सी बेहतर करी हैं, बाकी कंपनीज़ ने भी प्राइजेस बेहतर करी हैं। हर चीज़ की प्राइस खैर कम हुई है, तो वो डेफिनेटली उसका एक फैक्टर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ज़रूर देखें। प्राइस को इतना ज़्यादा आप फॉलो करें, लेकिन उसके साथ साथ आप उसकी स्पेसिफिकेशंस भी देखें। क्योंकि जो बेसिक जो इन्वर्टर एसीज़ हैं वो 1.5 लाख रुपए की भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको बिजली उस तरह से बचा के नहीं देगा जो एक मिड टीयर या हाई एंड जो इन्वर्टर एसीज़ हैं वो हैं। लेकिन उनकी कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको बिल में डेफिनेटली आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप इन्वर्टर को प्रॉपर तरीके से अपने लोड के हिसाब से, कमरे का लोड के हिसाब से अगर आप AC लगाते हैं, आपको डेफिनेटली आपके बिल में फ़र्क पड़ेगा। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को इससे कोई हेल्प मिली होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।